हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम और हरे रंग का आपस में क्या संबंध है। आपने देखा होगा बहुत सी मस्जिदें, मस्जिदों की मीनारें, मस्जिदों की दीवारें, यहाँ तक कि मुसलमानों के घरों पर और उनकी दीनी इमारतों पर हरे रंग के झंडे को भी आपने देखा होगा। कुरान शरीफ रखने का जो कपड़ा होता है वो भी हरे रंग का है। तो हरे रंग और इस्लाम का क्या संबंध है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम में से बहुत से साथी ऐसे हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं। दरअसल हकीकत ये है कि विभिन्न धर्मों में कुछ ऐसे रंग हैं जो उस धर्म के प्रतीक बन गए हैं। अगर हम सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात करें तो जैसे भगवा, सिख धर्म का संबंध भी भगवा रंग से संबंधित है। इसी तरह बौद्ध धर्म के लोग भी केसरिया या भगवा रंग के जो झंडे हैं या उन रंगों का प्रयोग अपने धार्मिक प्रतीक चिन्हों के रूप में करते हैं। जैसे भगवा रंग त्याग और योग साधना का प्रतीक है, सांसारिक गतिविधियों से दूर होने का प्रतीक है, मोह माया से विरक्त होने का प्रतीक है और इसीलिए साधु सन्यासी भगवा रंग को अपनाते हैं। इसी तरह हरे रंग का भी एक वजूद है और हरा रंग समृद्ध और हरियाली खुशहाली का प्रतीक है। तो इस्लाम का संबंध हरे रंग से कैसे हुआ, इसको थोड़ा देखेंगे। क्या कोई इसका प्रमाणिक विवरण भी किसी इस्लामी पुस्तक में मिलता है? आज हम इन सारे बिंदुओं को आपसे चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसिकली सफ़ेद रंग पसंद था और वो शुरू में सफ़ेद रंग के ही वस्त्र पहनते थे। शुरुआत में हरा रंग इस्लाम का प्रतीक नहीं था। जैसे जैसे इस्लाम धर्म का विकास हुआ और हरा रंग इनकी दीनी तहजीबी रवायत का एक हिस्सा बनता चला गया, हुआ यूँ कि हज़रत मोहम्मद साहब तो सफ़ेद रंग को पसंद करते थे, लेकिन चूँकि हरा रंग खुशहाली और जन्नत का रंग माना जाता है, इसलिए इस्लाम धर्म में हरे रंग का प्रवेश हो गया। ऐसी मान्यता है कि कुरान शरीफ की जो आयत है, इंसान की आयत, ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ है, उसकी इंसान की आयत नंबर 21 में हरे रंग को अल्लाह ने जन्नती लोगों का लिबास बताया है। तो ये एक प्रमाणिक संदर्भ मिलता है हरे रंग के बारे में, जो कि कुरान शरीफ में इंसान की आयत में 21 नंबर पे दर्ज है। इसी तरह हरे रंग का एक उल्लेख इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है हदीस की जो पुस्तकें हैं उसमें भी मिलता है। हदीस की पुस्तक सुन्नन अबू दाऊद में ये लिखा है कि हजरत अबू रमसा या रंजी जब मोहम्मद साहब से अपने पिता के साथ मिलने गए तो उन्होंने मोहम्मद साहब को 2 हरे रंग की धारीदार चादरों से ढके हुए देखा। तो इस प्रकार हरा रंग मोहम्मद साहब के दैनिक व्यवहार में आ चुका था। कुरान शरीफ में भी उसका उल्लेख है और हदीस में भी उल्लेख है और इस प्रकार हरे रंग का प्रवेश इस्लाम धर्म के दैनिक जीवन में होने लगा। ये तो बात हो गई कि हरे रंग का व्यवहार में प्रयोग आना, लेकिन मस्जिदों को हरे रंग से रंगना, इस्लाम के झंडे को हरे रंग में परिवर्तित करना, ये कब से चालू हुआ? सबसे पहला उल्लेख मस्जिद को हरे रंग से रंगने का जो प्राप्त होता है वो इस्लाम धर्म की जो दूसरी प्रमुख मस्जिद है, मस्जिद नबवी, जो मदीना में स्थित है। कहा जाता है कि इस मस्जिद को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा स्थापित किया गया। तो इस मस्जिद को सबसे पहले हरे रंग से रंगने का प्रमाण प्राप्त होता है। सुल्तान मोहम्मद सेकंड के द्वारा 1228 हिजरी में मस्जिद नबवी को पहली बार हरे रंग से रंगने का फरमान जारी किया गया और ये पहली मस्जिद थी जो हरे रंग से रंगी गई। और उसके बाद संसार के दीगर मुल्कों में भी मस्जिदों के रंगने का
सिलसिला हरे रंग से चालू हो गया। मस्जिदों की मीनारें, मस्जिदों की दीवारें, इस्लामी जो झंडा था वो सब धीरे धीरे हरे रंग में परिवर्तित होते चले गए और आज हरा रंग इस्लाम का एक प्रतीक बन गया। तो ये कहानी है कैसे हरे रंग का वास्ता इस्लाम से है और किस तरह हरे रंग का प्रचलन इस्लाम में हुआ। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।